हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निहाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है @allroundervlogs.30। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को लेकर के है। जेन्युइन तरीके से आप अपनी घर की जो बिजली यूज़ होती है उसको किस तरीके से आप बचा सकते हैं। और बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जो यूट्यूब पे लोग बताते हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, मीटर में ये जुगाड़ कर लीजिए, या ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन कोई वो चीज़ें नहीं बताता है जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहली चीज़ तो यह है कि आपको ये समझना होगा कि जो बिजली है उसका सिस्टम क्या है और हमारे घर का लोड कितना है, कितना लोड होना चाहिए घर के अंदर, ये पता करना ज़रूरी है। अगर आपके घर का लोड आपको पता नहीं है तो आप थोड़ा सा मुश्किल से इस चीज़ को पता लगा पाएंगे कि मेरी बिजली कहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रही है। तो पहली चीज़ तो यह है कि एक कॉमन सी चीज़ हम बताना चाहते हैं आपको। मान लीजिए कि आप के घर में एक फ्रिज है। सबके घर में फ्रिज होता है, एक फ्रिज होता है, कुछ लोग के दो होते हैं। हम एक फ्रिज की बात करें, एक फ्रिज है, 4 पंखे हैं या 3 पंखे हैं, या फिर आपके ट्यूबलाइट हैं घर के अंदर, और भी बहुत से इक्विपमेंट होते हैं। वॉशिंग मशीन हो गई आपकी, और आपकी प्रेस हो गई, गीज़र हो गया, और भी बहुत सारी ऐसे होम अप्लाइंसेस होते हैं जो जिसका इंसान यूज़ करता है। डिपेंड करता है आप कौन सा होम अप्लाइंसेस किस टाइम और कितना यूज़ करते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जो परमानेंट यूज़ होती हैं, वो क्या हैं? पहले तो आप इसका चुनाव करना पड़ेगा आपको कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो परमानेंट यूज़ होती हैं। तो परमानेंट यूज़ होने वाली चीज़ें जो मेरे हिसाब से है, तो फ्रिज है। फ्रिज लगातार आप यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत से घरों में ट्यूबलाइट दिन भर भी चलती है, रात में भी चलती है, दिन में भी चलती है। और बहुत से लोग होते हैं जिनके घर में सिर्फ शाम के टाइम ही ट्यूबलाइट जलती हैं या CFL बल्ब जलते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेगुलर चलने वाली चीज़ है, जो रात दिन चलती है, जिसको कोई शक नहीं करता है, वो है हमारा फ़ैन। यानी कि जो हमारा पंखा है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जो सीलिंग फ़ैन है वो मेरे ख्याल से अगर गर्मी है तो चौबीसों घंटे वो चलता है। और जो चीज़ 24 घंटे चल रही है, अगर आप बूंद बूंद करके जैसे कहते हैं ना, तो सागर भर जाता है। तो ये एक ऐसा आइटम है जो बूंद बूंद करके आपका बिजली का कंजप्शन को बढ़ाता है, जिसके बारे में लोग उस पर शक भी नहीं करते क्योंकि उसका वाटेज इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन आपको हम बता दें कि अगर एक नॉर्मल फ़ैन अगर वो 100 वाट का है, सपोज़ कीजिए 100 वाट का अगर वो है और वो चौबीसों घंटे चलता है, तो वो कितना कंजप्शन कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए, पॉज़ करना। हाँ, तो मैं कह रहा था आपसे कि जैसे कि अभी हम लोग जो निकालेंगे वो फ़ैन का कंजप्शन निकालेंगे। तो मान लीजिए आपका फ़ैन जो है वो 100 वाट का एक फ़ैन है आपका। जनरली 100 वाट का ही होता है, 100 से ऊपर भी हो सकता है एक आध। तो ये 100 वाट का मान लीजिए आपका फ़ैन है। 100 को हमने 24 से इंटू कर दिया, ये हो गया मेरा 2.4, ठीक है। फिर इसको हम करेंगे 30 डेज़ से, यानी कि एक दिन का ये निकला है 24 घंटे का। तो इंटू करेंगे हम इसको 30 से, जो 30 दिन से हम करेंगे तो ये हो रहा है 72 यूनिट इंटू इंटू 8। इनके 8 रुपये की यूनिट चल रही है, 7.5 रुपये या 8 रुपये चल रही है। हम 8 रुपये मान के चलते हैं, सब कुछ मिला के, सब चार्ज मिला के 8 रुपये मानते हैं, इंटू 8 कर देते हैं। तो ये हो रहा है 576 रुपये। यानी कि एक फ़ैन अगर 24 घंटे आपका चलता है, पूरे 24 घंटे चलता है, तो 576 रुपये आपकी जो आपका बिल आएगा वो 576 रुपये आएगा। 24 घंटे चलता है तो 24 घंटे तो नहीं चलता है, कुछ लोग बंद भी करते हैं। तो अगर हम पूरे महीने में मान लें कि हमने बंद करके चलाया, कुछ टाइम नहीं भी चलाया, या लाइट चली गई या कुछ और वजह हो गई तो कम चलता है, तो हम इसको 576 के बजाय हम 400 रुपये ही मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 400 रुपये एक फ़ैन का रख लिया, इंटू 4 पंखे अगर आपके वहाँ चलते हैं तो ये 1600 रुपये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया 1600 रुपये। अब यही अगर आप फ़ैन नॉर्मल फ़ैन के बजाय अगर आप इसको अपडेट कर दें, कन्वर्ट कर दें BLDC फ़ैन में, जो BLDC फ़ैन होता है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो काफ़ी कम होता है। यानी कि 28 वाट का पंखा होता है, 25 वाट की भी होते हैं, 28 वाट के ज़्यादा 28 वाट का होगा। तो 28 वाट का अगर फ़ैन है तो इसी को आप कैलकुलेट करिए, आप यहाँ पे 28 इंटू 24, ठीक है, 672 हुआ आपका, ठीक है। फिर इंटू कर दिया इसको हमने 30 से, 30 दिन से, ये हो गया आपका। फिर इसको हमने 8 रुपये से कर दिया, यानी कि 8 रुपये यूनिट के हिसाब से, ये हो गया 161 रुपये। 161 रुपये। और अगर 161 इसको भी आप कम कर दीजिए, और 161 के बजाय आप इसको भी बंद करेंगे, जाहिर सी बात है, हल्का भी चलाएंगे, कम भी करेंगे, तो इसको भी आप 140 मान लीजिए, ठीक है। 140 इंटू 4, अगर 4 पंखे आपके वहाँ हैं तो ये हो गया 560 रुपये। 560, वहाँ पे आपका बिल आ रहा था 4 पंखों का आ रहा था 1600 रुपये, ठीक है। वो भी कम कर दिया था हमने, ये भी कम कर दिया, 560 में माइनस कर दिए, 560 में, सॉरी, 1600 माइनस 560, ये देखिए लगभग 1040 रुपये तो आपके ऐसे ही सीधे सीधे बच रहे हैं। यानी कि अगर आप ये BLDC फ़ैन में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा महंगे फ़ैन होते हैं, अगर आप एक बार इसको कन्वर्ट कर लेंगे, पंखों को बदल लेंगे, तो ये साल भर में आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा। यानी कि 1040 रुपये जो हैं, अगर आप साल भर के जोड़िए, 1040 इंटू 12 करिए, तो 12,480 रुपये तो आपके ये हो ही गए। और एक फ़ैन अगर बहुत हम सस्ता भी लेंगे, कोई भी कंपनी का लेंगे, किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, आप कोई भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, तो 3500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है फ़ैन। 3500-3600 रुपये से आपको BLDC फ़ैन 28 वाट का मिल जाएगा। अगर आपका 28 वाट का एक फ़ैन है और वो 3600 रुपये का एक है, तो 4 कितने के हो गए? 14,400 रुपये के हो गए ये। आप सोचिए, एक महीने में, एक साल में आपका ये पैसा रिटर्न आ जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आप बिल दे रहे हैं उसी में से ये पैसा बच जाएगा, 1040 रुपये। समझ रहे हैं आप? तो एक तो ये सीधा सा हो गया ही कि आपका इस तरीके से आपके BLDC फ़ैन भी लग जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम हो जाएगा आपका, और ये सीधा सा आपका ये इतना अमाउंट बच जाएगा। आप बताइए ये कहाँ तक हम अपनी इस बात को बताएं कि ये सही है।
बताइए सही है कि नहीं सही है, आप लोग कमेंट में बताइएगा इस चीज़ को, क्या आपका इसमें फ़ायदा है कि नहीं। दूसरी चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया। फ्रिज बिल्कुल भी बिजली इतनी नहीं लेता है जिसके बारे में आप सोचेंगे बिजली मेरा जो फ्रिज है वो मैं उसका बिजली बहुत खर्च होगी उसके अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर तो वो बंद ही रहता है। दिन भर में अगर वो चलेगा 7 से 8 बार चलेगा। जब भी उसकी कूलिंग कम होती है, जब खोला बंद कराया जाता है कूलिंग कम होती है, उस कूलिंग को बरकरार करने के लिए दोबारा से उसका कंप्रेसर चलता है और उतनी देर चलता है बस कूलिंग बराबर करके, और फिर वो बंद हो जाता है। मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना मैं बता दूँ आपको कि जितना टेक्निकल मेरा हमने अपने आज तक अपनी लाइफ में सीखा है, जो कुछ जाना है, उसको देखकर हम बता दें कि फ्रिज जो है वो परमानेंट नहीं चलता है, ऑटो कट हो जाता है। सबको पता है कि ऑटो कट होता है और वो ज़्यादा नहीं चलता है ना, उसके अंदर बिजली का खर्चा ज़्यादा होता है। अगर आपके अंदर कोई इस चीज़ की आप सोचते हैं कि मेरा फ्रिज चलता है उसकी वजह से बिजली बहुत ज़्यादा खर्च होती है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिजली बिल्कुल भी नहीं खर्च होती है उसमें ज़्यादा, हद से हद बहुत ज़्यादा। अगर आपका बहुत पुराना भी अगर आपका फ्रिज होगा तो 400-500 से ज़्यादा उसका बिजली का बिल नहीं आता है। मेन बिजली का बिल आपका बचेगा तो यहाँ बचेगा फ़ैन में। दूसरा आपका बिल बचेगा ये आपका जो एलईडी बल्ब होते हैं और घर के अंदर जो भी बहुत से होम अप्लाइंसेस हैं उसमें बचेगा। अगर आप या फिर आप एसी अगर जाके मान लीजिए, देखिए मेरा एसी लगा हुआ है, अब आप चाहते हैं कि ये इस टाइप का हम एसी भी चला लें और मेरी बिजली भी बच जाए, तो हम गारंटी लेते हैं आपसे कि हमने जब से बीएलडीसी फ़ैन लगाए हैं अपने घर के अंदर, मैं आपकी बीएलडीसी फ़ैन भी दिखाऊंगा आपको, ये किस तरीके का है। नाम नहीं बताएंगे कंपनी का क्योंकि हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं किसी भी कंपनी का, और ना इसका हम प्रमोशन कर रहे हैं। ये तो हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि देखिए ये इन्वर्टर एसी है, और इसमें जो सबसे मेन होती है वो आईशर रेटिंग होती है। 5 स्टार और 3 स्टार से कोई मतलब नहीं है, आप 3 स्टार ले लिए चाहे 5 स्टार ले लिए, लेकिन उससे बिल्कुल भी किसी टाइप की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसमें जो सबसे मेन होता है वो आईशर रेटिंग है। देखिए यहाँ पे जो लिखी है 3.95, यही है आपका एसी के जरिए आपका कंजप्शन जो है बिजली का कम होता है। और इन्वर्टर एसी कभी भी लीजिए तो ये देख के लीजिए, आईशर रेटिंग देख के लीजिए। 5 स्टार या 3 स्टार देख के मत लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा उससे। ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है, इससे कुछ नहीं होता है। आप 3 स्टार लीजिए चाहे 5 स्टार लीजिए। 5 स्टार लेंगे थोड़ा महंगा पड़ेगा, 3 स्टार लेंगे आपको सस्ता पड़ जाएगा, और काम वही करेगा जो 5 स्टार करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो आईशर रेटिंग होती है। ठीक है, ये हो गया मेरा एक पॉइंट। इसके आगे का आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मेरी ये मोबाइल शॉप है मेरी, ये भी हम दिखा दें आपको कि इसमें जो भी जहाँ जहाँ पे भी ये एसेसरीज़ लगी है, यहाँ पे देखिए सब जगह पे एलईडी का ही यूज़ हुआ है। ये रॉड लगा हुआ है, यहाँ पे भी एलईडी का यूज़ हुआ है। ठीक है, इन सब जगह पे एलईडी का ही यूज़ हुआ है, ऑल टोटल एलईडी ही लगी है जहाँ भी लगी है। ठीक है, ये आपको मैंने दिखा दिया। मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ अपने घर में, वहाँ भी दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से मैंने वहाँ पर ये काम किया है। देखिए ये है BLDC फ़ैन, थोड़े से गंदे हैं, ध्यान न दीजिएगा उस पर। मेन मकसद जो है मेरा ये दिखाने का, देखिए BLDC फ़ैन इस तरीके के होते हैं। कंपनी का नाम नहीं बताएंगे, चला के दिखा दे रहे हैं। ये 28 वाट का फ़ैन है, ये दोनों देखिए मैंने यही लगा रखे हैं। और आइए आपको दूसरे रूम में दिखाते हैं। देखिए एलईडी लगी है, यहाँ बंद है। देखिए यहाँ पे भी ये फ़ैन लगा है, उसके बाद एलईडी फ़ैन लगे हैं सब। यहाँ पे लाइट जला देते हैं, एक मिनट यहाँ की। देखिए ये भी BLDC फ़ैन ही है, कंपनी आपको दिख जाए तो देख लीजिए, वरना मैं स्पेशली नाम नहीं बताऊँगा। ठीक है, ये नॉर्मल वाला है, थोड़ा सा डिज़ाइनर नहीं है ये, लेकिन ये भी BLDC फ़ैन ही है, ये भी 28 वाट का ही है। ठीक है, तो देखिए ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है। देखिए अकाउंट नंबर देख लीजिए 549367 और 4x0। ठीक है, ये मार्च 2019 में मेरे घर में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी वाले जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो ये वाले नहीं थे। देखिए इसका बिल है 2271 रुपये, 2019, 11 मार्च 2019। ठीक है, देख लिया आपने। और ये लेटेस्ट है, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट तो नहीं है, 2022 का है, क्योंकि अभी तो ठंड चल रही है तो अभी दिखाने तो कोई फ़ायदा नहीं है बिल। ये देखिए अकाउंट नंबर मेरा। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए ये मेरा बिल 1382 रुपये। यहाँ पे मार्च में 2022 में 1382 और यहाँ मार्च में 2271। अब इससे बड़ा प्रूफ मैं क्या दे सकता हूँ आपको। अब आप लोग अगर समझदार हैं तो समझ जाएंगे कि BLDC फ़ैन, खाली BLDC फ़ैन लगा लेने से और एलईडी की जितनी भी बल्ब हैं, ये इस टाइप की चीज़ें हैं, ये अगर आप बदल लेते हैं तो इससे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम हो जाएगा। और आप एसी भी अगर लें तो हमेशा इन्वर्टर एसी लीजिए, अच्छी कंपनी का इन्वर्टर एसी लीजिए। और इन्वर्टर एसी आप जब लेंगे तो वो तो वैसे भी उसमें बिजली कम खर्च होती है, और जो आपकी इधर फ़ैन की वजह से बचेगी वो आपकी एसी की तरफ यूज़ हो जाएगी। यानी कि जो आपकी फ़ैन से बिजली बचेगी वो एसी की तरफ यूज़ हो जाएगी। और जब आप सुबह एसी बंद करेंगे और फ़ैन चलाएंगे तो फ़ैन ऑलरेडी बिजली कम लेते हैं, तो उससे भी आपका फ़ायदा है ना, दोनों तरीके से आपका फ़ायदा है। और ये फ़ैन जो आप अगर अपने घर में लगाएंगे आप, तो उससे फ़ायदा ये है कि 1 साल में उसका पैसा भी वसूल हो जाएगा, आपका रिटर्न आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि हाँ इससे कुछ आपका फ़ायदा हो सकता है, या देखिए मेरा मेन मकसद जो है वीडियो बनाने का वो हमेशा यही रहेगा, चाहे वो वीडियो कैसी भी हो, चाहे वो टेक्निकल कोई वीडियो हो, चाहे कोई भी मेरा व्लॉग्स हो, चाहे कोई भी हो, मेरा मकसद हमेशा एक ही रहेगा कि आपके पैसे कैसे बचाए जाएँ और जेन्युइन वीडियो कैसे बनाई जाए। कोई फेक वीडियो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, जो मेरा आजमाया हुआ है वही मैं बता रहा हूँ आपको, और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप चाहे तो इस चीज़ को करके देख लीजिए और आपको 100% इसका फ़ायदा मिलेगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।